तो आज हमारी पहली पेड क्लास है और आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है आयु। आयु जानते हो, एज, बुढ़ापा। बुढ़ापे की निशानी क्या होती है? आयु होती है। उसको आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है वो पढ़ के मैं सुनाता हूं आपको कि आयु में मोहन क्या है? आज मोहन अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है। कितना है भाई? 20 वर्ष छोटा है। 10 वर्ष पहले वह अपने पिता की आयु से कैसा था? भी आधा था। ठीक है, उसके पिता 10 वर्ष बाद कितनी आयु के होंगे? देखिए, ये आयु वाले क्वेश्चंस में आपको सिर्फ और सिर्फ रेशियो का जो मैंने बेसिक बताया है उस पर ध्यान देना है। ठीक है, जो वहां पे अपन ने बात की थी वही सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है और उन्हीं बातों के जो भी अपन को मटेरियल मिला था उन्हीं बातों से अपन क्या है इस आयु के पूरे टॉपिक को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि आयु में क्या है? मोहन अपने पिता से कितना है? 20 वर्ष छोटा। मतलब ये हो गए आपके मोहन और मोहन के पिताजी, पापा। ठीक है, मोहन और पापा दोनों में अंतर कितने का है भाई? 20 साल का। अंतर कितने का है भाई? 20 साल का। भाई एक दूसरे से कोई बड़ा हो इसका मतलब उनकी आयु में क्या होता है? वह अंतर ही तो होता है। ठीक है, तो 20 साल का। 10 वर्ष पहले कितने वर्ष पहले साहब? 10 वर्ष पहले, 10 साल पहले गए आज से, तो उनने क्या बोला? वह अपने से कितना था भाई? आयु से आधा था। ठीक है, वह आधा था मतलब कि ये 1, तो ये कितने भाई? 2। वह अपने पिता की आयु से कैसा था भाई? आधा था। कब था ये? 10 वर्ष पहले था। अब आप एक बेसिक चीज जो मैंने रेशियो में भी शायद आपको बताई हो कि साहब आज मान लीजिए हमारी और तुम्हारी आयु में अंतर अगर 3 साल है। कितना है? आज हमारी और तुम्हारी आयु में अंतर कितना है? 3 साल है। और अगर हम आज से 5 साल बाद जाएंगे तो ये अंतर क्या कम हो जाएगा? क्या नहीं होगा? क्या बढ़ जाएगा? क्या नहीं बढ़ेगा? क्योंकि हमारी और तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ में जितने का फासला है वो हमेशा ही रहेगा। तो जितने का फासला होता है वो कभी ना कम होता है ना बढ़ता है, हमेशा सेम टू सेम रहता है। चाहे कितने ही टाइम पहले चले जाओ, चाहे कितने ही टाइम आप आगे चले जाओ। आपके पिता और आपकी आयु में मान लीजिए 20 साल का फर्क है, तो आज से मान लो 40 साल अगर बाद भी जाओगे ना, तो वह जो फर्क है ना, जो गैप है वो 20 साल का ही आपका रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके पिताजी आपके बेटा बन गए और आप उनके पिताजी बन गए, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, हमेशा जो गैप रहता है वो हमें समान रहता है। चलिए, तो ये 20 साल का गैप है, 20 साल का गैप हमेशा समान रहेगा, चाहे 10 साल बाद जाओ, चाहे 10 साल पहले जाओ, चाहे 5 साल बाद जाओ, चाहे 50 साल बाद जाओ। ठीक है, तो ये क्या है भाई? अंतर। तो 10 साल पहले भी अंतर कितना रहेगा भाई? 20 ही रहेगा। और हमारे रेशियो के हिसाब से कितने का है भाई गैप? 1 का है। तो इनके गैप में अपने गैप का डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। किसके बारे में पूछा है? उनने कहा कि उसके पिता की 10 वर्ष बाद आयु निकालना है। तो पहले तो हम पिता की आयु 10 वर्ष पहले की निकालें, क्योंकि रेशियो कब का दिया है? हमें 10 वर्ष पहले का दिया है। तो 10 वर्ष पहले रेशियो में पिताजी कितने के थे भाई? 2 के। तो अगर हम 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगी? पिताजी की वैल्यू आएगी कितनी आई भाई? 40। लेकिन ये 40 कब की आई? जब का रेशियो है। रेशियो कब का है? 10 वर्ष पहले का है। तो वर्तमान के लिए कितने करने पड़ेंगे भाई? अपन को 10 ऐड करने पड़ेंगे। तो ये 40 और 10 कितने होगा भाई? 50। तो ये कब की है? वर्तमान की। लेकिन चाहिए कब की? 10 साल और आगे की, तो 10 और जोड़ देंगे भाई अपन। ठीक है, तो कितने होगा भाई? 60। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर था कि 60 साल के हो जाएंगे पिताजी कब? आज से 10 साल बाद। आज कितने के? 50 के। 10 वर्ष पहले कितने के? 40 के। क्लियर बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसको अपन हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी आज का। उम्मीद है समझ में आया होगा। आज का ये पहला क्वेश्चन था। चलिए देखिए, पार्टनरशिप के और रेशियो के सारे वीडियोस मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं। उसके बाद ये मेरा पहला पेड कोर्स है। ठीक है, पेड आपका सेशन ये फर्स्ट है और आगे जितने भी वीडियोस आएंगे सारे पेड रहेंगे। इस वीडियो कोर्स के साथ में हर सब्जेक्ट का आपका चैप्टर वाइज टेस्ट रहेगा, उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। आप लोग उसको अटेम्प्ट करें। पहला टेस्ट हर सब्जेक्ट का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने डाल रखा है। ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी और मेंबरशिप मंथली रहेगी। अगर 1 मंथ का अगर आप पेमेंट देंगे तो आप वीडियो को भी एक्सेस कर सकते हैं, वो टेस्ट सीरीज को भी एक्सेस कर सकते हैं और नोट्स भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और नोट्स तो मैं जहां तक रहूंगा तो फ्री रखूंगा। ठीक है, आपको उसको कोई पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, उसको मैं फ्री रखूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 2 व्यक्तियों की आयु में अंतर कितना है? 10। 2 व्यक्तियों की आयु में अंतर कितना है? 10 साल।
तो भाई मान लीजिए दो व्यक्ति, एक ए है एक बी है, इनकी आयु में अंतर कितने का? भाई 10 साल का है। ये अंतर है, ये क्या है? अंतर। और अभी हमने आपको बात सिखाई, अंतर कभी भी चेंज नहीं होता है। चलिए आगे क्या कह रहा है कि 15 वर्ष पहले बड़ा वाला व्यक्ति छोटे वाले व्यक्ति से कैसा था? भाई दुगना था। बड़ा, चलो बी से बड़ा, इसको बड़ा मान लेते हैं अपन, ए छोटा मान लेते हैं। तो साहब ये दुगना था किससे? इससे। तो ये एक, तो ये दो, तभी तो होगा दुगना। लेकिन कब थी ऐसी बात? 15 साल पहले, मतलब आज से 15 साल पहले की बात चल रही, तब ऐसी कहानी थी। तो हम तो ये जानते हैं, हमें सिर्फ ये वैल्यू दे रखी है संख्या में, 10 साल का गैप था। और 10 साल का गैप था भाई, कब था भाई? आज से 15 साल पहले था, ठीक है, या 15 साल बाद था, या वर्तमान में था। वह बात तो बराबर ही है, क्योंकि अंतर कभी चेंज नहीं होता है। ये चाहे जब का दिया हो अंतर, वो तो हमेशा ही सेम टू सेम रहता है। तो रेशियो कब का दिया है? 15 साल पहले का दिया है, तो ये अंतर 15 साल पहले भी होगा। तो भाई इनके हिसाब से अंतर कितना? भाई 10। और हमारे हिसाब से कितना होगा? भाई 1। तो इनके में अपने का डिवाइड निकालना है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे। किसके बारे में पूछ रहा है अभी? अपन से पूछ रहा है बड़े वाले व्यक्ति की वर्तमान आयु निकालनी है। तो बड़ा वाला व्यक्ति कितने का? भी आपका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आई भाई संख्या कितनी? भाई 20। तो 20 साल आया भाई आयु, लेकिन कब का? जब का ये रेशियो है। रेशियो कब का? 15 साल पहले का। चाहिए कब की? वर्तमान की आयु अपन को चाहिए कि आज प्रेजेंट में कितने के हो तुम, ठीक है। तो भाई 20 साल ये, और साहब ये कितने हो गए? 15। सो कितने हो गए भाई? 35। बात आई समझ में? तो वर्तमान में तुम 35 के हो, 20 के नहीं हो, ठीक है। बेपासा बासु नहीं हो, कम आयु बताते रहो। ऐश्वर्या राय नहीं हो कम आयु बता दे। लड़का हो लड़का, ज्यादा आयु बताया करो, ठीक है। अगर 20 के हो तो 50 बताया करो, 50 के हैं, समझे। तो 35 की आयु थी। क्लियर बात? तो ये आंसर था इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हटाते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या दिया है? लक्ष्मी और उनकी माताजी की आयु में अनुपात कितना? भाई 3:11। लक्ष्मी है और उनकी माताजी है, मदर है, ठीक है। और 3:11 का क्या है भाई? अनुपात है इनकी आयु में, ठीक है। 3:11 का अनुपात है। अब क्या कह रहा है अपन से आगे? उनकी आयु में अंतर कितने का? भाई 24 साल का। उनकी आयु में अंतर कितने का? भाई 24 साल का है अंतर। तो हमने आपको बताया, पहले 2 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, अंतर कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे कितने भी आगे चले जाओ, चाहे कितने ही पीछे चले जाओ, या वर्तमान में आप देखिए 10 साल पहले का भी अंतर वही रहेगा, 50 साल आगे का भी अंतर वही रहेगा, 3 साल पहले का भी वही रहेगा, वर्तमान का ही वही रहेगा, कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहे हैं? 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात चाहिए। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात चाहिए। तो पहले तो देखो अंतर में अंतर का डिवाइड, यहां पे अंतर कितना हो रहा है भाई? 8। 8 का डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। हमें दोनों ही चाहिए, पढ़ेंगे तभी रेशियो निकलेगा। तो अपन 8 दिया 24, इस 3 का मल्टीप्लाई मान लो अपन ने इसमें किया तो कितना हो जाएगा भाई? 9। इस 3 का मल्टीप्लाई इस 11 में किया तो कितने होगा भाई? 33। तो भाई वैल्यू निकल के आई भाई क्या भाई? 9 और 33। तो वर्तमान में साहब 9 और 33 साल के हैं। लेकिन हमसे रेशियो कब का पूछ रहा है? हमसे रेशियो कब का पूछा गया? 3 साल बाद का। तो 3 साल बाद के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? 3 इसमें जोड़ना पड़ेगा और 3 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तब रेशियो निकाल पाएंगे। 9 और 3 कितने होगा भाई? 12 हो गए। और 33 और 3 कितने होगा भाई? 36 हो गए। 12 तिया 36। तो रेशियो कितना आ गया? 1:3। ये आंसर था। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा भाई आपको, ठीक है। अगर नहीं आ रहा हो तो मैं क्या करूं भाई, उसमें नहीं आ रहा तो नहीं की बात, ठीक, कोई समस्या की बात नहीं है। नहीं आ रहा है तो हर किसी को हो सकता है कि समझ में नहीं आए, वो ऐसा भी हो सकता है किसी को बहुत खींच के मचल के समझ में आ रहा हो, ठीक है। किसी को समझते समझते चक्कर आ रहे हो, भाई जी घबरा रहा होगा, तो किसी को मजा भी आ रहा होगा। तो वो अपना अपना भी दिमाग है, अपना अपना दिमाग है भाई। जो नहीं समझ पा रहा है तो उनसे बस मैं यही कहूंगा कि बॉर्नवीटा पी के थोड़ा अपनी बुद्धि बढ़ाइए, है ना, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि साहब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, टीचर गड़बड़ पढ़ा रहा है साहब, तो ये आपकी भूल है। एसएससी वाले आपको क्या करेंगे, जैसे कि मक्खी को निकालते हैं ना दूध में से और ऐसे फेंक देते हैं, तो वैसे ही आपको फेंक दिया जाएगा। आपको मक्खी शहद वाली बनना पड़ेगा। एक बार चिपक गई तो सुझा के रख दे, समझे, एक बार चिपक गई तो सुझा के रख दे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग से 3 गुनी है। अब जैसा ये कह रहा है केवल वैसा अपन को बड़ा सिंपल मैथमेटिक्स होता है, जैसा कह रहा है उसको अपन बोर्ड पे लिखें, उसके बाद कुछ कंसेप्ट्स होते हैं उनको अप्लाई करना होता है, और फिर बाकी तो रीजनिंग का खेल है कि कोई एक चीज गायब करेंगे, उसको निकालना है, ढूंढना है बस,
ठीक है, देखिए इन्हें क्या बोला कि एक व्यक्ति की आयु, तो एक व्यक्ति अपन ने मान लिया कि वो व्यक्ति ए था, इसके 3 बच्चे हैं बी, सी और डी। तो अगर इनका योग हो जाएगा तो ऐसे लिखेंगे बी सी डी, इनका योग। ठीक है, अब कह रहा है एक व्यक्ति की आयु उसके बच्चों के योग से कितनी है, 3 गुनी। तो ये अगर 1 है योग तो ये 3, तभी तो होगा। एक व्यक्ति की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग से 3 गुनी है, तो ये 3 गुना है, तो इसको 1 मान लिया, इसको 3 मानना पड़ेगा। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है। अब क्या कह रहा है साहब, उसमें 3 वर्ष बाद उसकी आयु उनकी आयु के योग से 2 गुनी रह जाएगी। कितने वर्ष बाद भाई, 3 वर्ष बाद। मतलब कि यहां से अपन 3 साल आगे जाएंगे ना, तो साहब ये दुगनी रहेगी, ये 2 रहेगा, तो ये कितना रहेगा भाई, 1, दुगनी रह जाएगी। ऐसी बात कह रहा है। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, व्यक्ति की वर्तमान आयु बताओ साहब कि एट प्रेजेंट वो व्यक्ति कितने का है। तो एट प्रेजेंट कितने का है ये बताना है भाई अपन को। चलो बता देते हैं कितने का है। देखिए सबसे पहले आप ये बताइए हमें कि साहब व्यक्ति यहां से यहां पे गया है, 3 साल बड़े हैं। कितने साल बड़े हैं, 3 साल बड़े हैं। तो साहब यहां का गैप और यहां का गैप कैसा होना चाहिए भाई, सेम। लेकिन वो कब होता है, जब ये केवल सिंगल आदमी हो। अब यहाँ पे योग है, इस चीज का ख्याल रखिएगा आपको। ठीक है, अब ये क्या है भाई, आपका योग है, तो योग ज्यादा बढ़ता है। अगर हम ये बात करें कि हम ए हैं और तुम बी हो, अगर यहाँ पे हम 20 साल के हैं और यहाँ पे ये 15 साल का, 5 साल बाद ये 25 का होगा, तो ये कितने का होगा, 20 का होगा। 5 ही 5 बढ़ेगा, ये 5 ये 5। ठीक है, बात है समझ में। लेकिन अगर हम ये कहेंगे नहीं बी प्लस सी है साहब, बी प्लस सी कितने का भाई, 20 साल का है। ठीक है, बी प्लस सी कितने का साहब, 20 साल का है। और साहब आप कितने को साहब, 20 साल के हो। अब हम कह रहे हैं 5 साल बाद, हम क्या कह रहे हैं साहब, 5 साल बाद कितने के हो गए। तो आप यहाँ पे देखिएगा ये जरूर 25 के हो जाएंगे, लेकिन ये कितने के हो जाएंगे, 30 के। क्यों, ये भाई साहब के साथ ये भी तो बढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि साहब इनने कहा कि सुनो तुम्हारे ऊपर तुम्हें बढ़ना नहीं है, मैं बढ़ूंगा अकेला। ऐसा नहीं होता है भाई, आयु सभी की बढ़ती है, बूढ़ा सभी को होना पड़ता है, डुकरा सभी को बनना पड़ता है। जवान अगर आप हो तो डुकरा डुकैया 100% बनोगे, जो नहीं बनेगा वही तो भाई क्या है, मिस यूनिवर्स है, समझे। तो भाई होना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, ये 20 का, ये 20 का। अगर 5 साल बाद जाओगे तो इसको ही बढ़ना पड़ेगा, इसको ही बढ़ना पड़ेगा। तो ये योग है, तो योग में संख्या ज्यादा बढ़ेगी। समझ में आया। चलिए, तो अब ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले सबसे आसान चीज क्या है वो यहाँ पे देखिए। आसान चीज क्या है, यहाँ पे मान लीजिए 3x और ये कितना हो गया भाई x। अब कितने साल बाद भाई, 3 साल बाद। 3 साल बाद क्या हो जाएगा, 3x प्लस का 3 साल ये बढ़ेगा अपॉन में ये x प्लस का कितना बढ़ेगा भाई, 3 लोग हैं, 3 ये 3 ये 3 ये, मतलब कितना बढ़ा भाई, 9। कितना बढ़ा भाई, 9। ठीक है, बराबर का कितना भाई, 2:1। ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे किया तो 3x प्लस का 9 बराबर का कितना हो जाएगा भाई, 2x प्लस का 18। ठीक है, 9 दूनी 18। x x एक साइड, संख्या संख्या एक साइड, तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई, 9। ठीक है, x बराबर का 9। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या है भाई, देखते हैं क्या पूछा अपन से। अपन से पूछा कि व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है, व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु चाहिए भाई अपन को। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है भाई, आपकी 3x है। कितनी है भाई, 3x। तो रख दो भाई वैल्यू इसमें 3x। तो 9 या 27, 3 इंटू का 9 बराबर है कितने होगा भाई, 27। ठीक है, बात आई समझ में कि नहीं आई, क्लियर बात। देखिए इसमें पूछा क्या था भाई अपन से। ठीक है, क्लियर। अब आप ये देखिए, अगर आपको चेक करना है, अगर आपको चेक करना है कि क्या हमारा आंसर सही है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई भाई, 27 आई। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 9। 9 की 27 होता है, तो ये हो गया 9। अगर इसमें अपन ने कितने बढ़ा दिया भाई, 3 3 3 9 बढ़ा दिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 18 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा भाई, आपका कितना हो जाएगा, ये 3 साल बाद 30 का हो जाएगा, 30। अच्छा, ये गड़बड़ हो रही है, 3 3 3 9 बढ़ेगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये आंसर अभी सही नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। एक बार कैलकुलेशन फिर से कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या हुआ है आपका, 3x प्लस का 3, ये गड़बड़ हुई है। ये 1 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 9 नहीं होगा, यहाँ पे ये 3 रहेगा। ठीक है दोस्तों, 3 ये मल्टीप्लाई में इसलिए मिस्टेक है भाई, आप समझ सकते हो। बुढ़ापे का असर है, समझ में आया। आयु पढ़ रहे हैं, बुढ़ापे का असर है, बुढ़ापा आ रहा है धीरे धीरे।
तो भाई इसका मल्टीप्लाई इससे किया, इसका इससे किया, अब क्लियर है। अब इसको इस साइड लेके आते हैं, कितना बचेगा x, और इसमें से इसको घटाते हैं कितना बचेगा 15। ठीक है, अब वैल्यू रखो इसमें 15 तिया 45, 15 तिया 45, तो ये कितना हो गया भाई 45। तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है 45। चेक करना, तो देखो ये 45 के, ये 15 के, ठीक है। और अगर इसमें अपन ने 3 3 3 मतलब 9 बढ़ाए तो 15 और 3 कितने होगा अभी आपके 24। ठीक है, तो यहाँ 24 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा अभी 15 और तो 45 और 3 48। तो आप देखो 24 दूनी 48, तो 2:1 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको मतलब अपना आंसर सही है। क्लियर बात। चलिए, तो अपना आंसर क्या था यहाँ पे 45 था। क्या था अभी आपका 45। और जानते हैं इसको तो अपन 1 सेकंड भी आंसर लगा सकते थे, क्योंकि ऑप्शन क्या दे रखे थे, ऑप्शन दे रखे थे 40 25 35 45, 40 25 35 और 45। भाई हमसे पूछा है वर्तमान आयु किसकी, भाई एक ही, इस व्यक्ति की। तो मल्टीपल क्या है अभी रेशियो में 3, तो आंसर वही होगा 3 से डिवाइड होगा। तो आप देखिए इसमें 3 से डिवाइड होने वाला कौन सा है, एक ही है। तो आंसर क्या लगना था भाई 45 लगना था। तो एक ही सेकंड के अंदर आंसर था भाई आपका। बात आई समझ में कि नहीं आई है? ठीक है, तो इस तरीके से अपन डायरेक्ट आंसर भी 1 सेकंड के अंदर देखते ही साथ ठोक सकते थे, देखते ही साथ ठोक सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं भाई अपन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो रेशियो में हमने बताया था किस तरीके से अपन डायरेक्ट ऑप्शन को जज कर सकते हैं, अगर वो अलग अलग है तो इस तरीके से 1 सेकंड पर आंसर दे सकते थे कि इसका आंसर तो 45 था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपन। यदि रणधीर की वर्तमान आयु से 6 वर्ष घटा लिए जाएं और शेष आयु को 18 से विभाजित किया जाए। देखो ऐसे क्वेश्चन जैसा काम कह रहे हैं कि वैसे लिखते जाइए, उसके बाद फिर आपको दिमाग चलाना है। मैथमेटिक्स में सबसे बढ़िया चीज क्या है, आप सबसे पहले सारी रूपरेखा को सामने रखिए, फिर आप दिमाग चलाइए। ठीक है, तो आपको कुछ चीजें समझ में एक्स्ट्रा से आएंगी कि साहब हाँ इसमें ये कर सकते हैं, तो इस तरीके से अपन आंसर सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें क्या बोला, रणधीर की वर्तमान आयु, तो हमने बोल दिया रणधीर की वर्तमान आयु R4, रणधीर मान लीजिए वर्तमान आयु। उसमें से क्या बोल दिया 6 घटा लेने पर, तो 6 घटा लिया। ठीक है, तो जो शेष आयु बची तो यही बचेगी R-6। इसको 18 से विभाजित कर दिया जाए तो हिसाब इसको 18 से विभाजित कर दिया जाए। ठीक है, तो उसके पोते अनूप की आयु प्राप्त होती, तो ये अनूप की आयु है। ठीक है, प्राप्त होती है। अब क्या, अगर अनूप महेश से, जिसकी आयु 5 वर्ष है, अनूप महेश से, महेश की आयु कितनी है, 5 वर्ष है, तो अनूप महेश से जिसकी आयु कितनी है 5 वर्ष है, उससे कितना 2 वर्ष छोटा है। तो भाई महेश से 2 वर्ष छोटा कौन है भाई, अनूप। तो अनूप की आयु कितनी हो जाएगी भाई 5 - 2, मतलब कितना भाई 3। तो अनूप की आयु हमें पता है। ठीक है, हमसे पूछा किसके बारे में भाई, रणधीर की आयु क्या होगी। तो भाई हमें इस पूरी इक्वेशन में एक अननोन वेरिएबल कौन सा भी आपका रणधीर, और एक ही कौन सा भी अनूप। लेकिन अनूप की वैल्यू हमें पता है कितनी है 3। तो एक इक्वेशन और एक अननोन वेरिएबल तो हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू 3 रख दो, रख दिया साहब, मल्टीप्लाई करो 18 3 54, तो R-6 बराबर के 54। ये साइड आएगा तो रणधीर कितने क्या है भाई 60। ठीक है, तो रणधीर की वर्तमान आयु कितने की थी भाई 60 वर्ष की थी। क्लियर। तो इस तरीके से जैसा बोला वैसा लिखा और आराम से अपन क्लू मिला के एक ही वैल्यू यहाँ पे ये दी है, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं था। सिंपल इक्वेशन थी, कोई समस्या की बात नहीं थी। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, फिर अपन इसको सॉल्व कर लिया, आंसर कितना है अभी 60 वर्ष। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शंस के साथ। बहुत जल्द आपकी जीएस की भी क्लास शुरू होंगी। ठीक है, लेकिन जीएस की सारी क्लासेस में से फर्स्ट क्लास आपकी क्या रहेगी, डेमो क्लास रहेगी। उसमें आपसे कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा, वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और हाँ, मैं एक साथ सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कोई एक सब्जेक्ट पकड़ के चलूंगा, सबसे पहले उसका सिलेबस पूरा फिनिश कराऊंगा, उसका दूसरे सब्जेक्ट पे आऊंगा, फिर तीसरे सब्जेक्ट पे। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं बचेगा जिसको मैं छोड़ूंगा, साइंस टेक्नोलॉजी हो, विविध हो आपका। ठीक है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कंप्यूटर हो, कोई सब्जेक्ट आपका नहीं छूटेगा। इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सारे के सारे सब्जेक्ट मैं आपको ऐप के माध्यम से कराऊंगा। लेकिन शर्त इतनी सी है, क्योंकि पहला वीडियो मैंने बोल दिया है कि पहला वीडियो आपको डेमो के लिए मिलेगा, तो हर सब्जेक्ट का पहला वीडियो आपको मैं निःशुल्क प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद आपका क्या रहेगा, सारे के सारे पेड रहेंगे। ठीक है, और पेमेंट आपका ज्यादा नहीं रहेगा,
एक रीजनेबल दाम आपका रहेगा ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। जिन विद्यार्थियों को पेमेंट करने में कोई दिक्कत हो रही है वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर में लिखे देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, 8770457219, 8770457219। ठीक है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, अपना नाम लिख दीजिएगा और कॉन्टैक्ट नंबर लिख दीजिएगा और कह देना कि सर हमें पेड क्लास ज्वाइन करनी है। उसके बाद हम आपसे बात कर लेंगे और जैसा हम बोलेंगे आपको वैसा करना पड़ेगा। चलिए तो हटाता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अंतर कितना है भाई? 12। ए और बी की वर्तमान आयु का अंतर कितना है? एक ए है एक बी है, इनमें अंतर कितने का भी? 12। और चाहे वर्तमान का हो चाहे कभी का हो, हम जानते हैं कि साहब अंतर कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक, आगे क्या दे रखा है? 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना भाई? 3:2 था, 3:2। ये कब था भाई? 6 वर्ष पहले था। ये कब की बात है भाई? 6 वर्ष से पहले की बात है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है? ए और बी दोनों की हमें आयु चाहिए, ए और बी हमें दोनों की आयु चाहिए। चले तो देखिए अंतर में अंतर का डिवाइड होगा, यहां अंतर कितने का? 1 का, तो 1 बराबर 12। जब 1 बराबर बराबर तो 2 बराबर कितने होगा? 24। तो 3 बराबर 12 3 36। ठीक है, लेकिन ये कब की वैल्यू आई? 6 वर्ष की, 6 वर्ष पहले की आई। अच्छा, ये चीज अगर आपको नहीं आई समझ में तो बड़ा सिंपल है भाई। एक यहाँ पे अंतर है, इनका अंतर कितना है अभी? 12 है। तो 1 की वैल्यू कितनी? 12 है। यहाँ 2 बनाने पड़ेंगे तो यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 दूनी 24, तो वो यहाँ पे लेंगे। या जैसे हमने आपको बताया जो चीज उसमें उसी का डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई वो भी कर सकते हैं। इनके अंतर में अपने अंतर का डिवाइड, अगर ये निकालना इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 12 दूनी 24, और ये निकालना इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 12 3 36। वहां से आ गया। अपन तो पूछा क्या यहाँ पे? 6 वर्ष से पहले की आयु दी है, वर्तमान पूछा है, तो वर्तमान के लिए हमें 6 इसमें ऐड करने पड़ेंगे, 6 इसमें ऐड करने पड़ेंगे। ये कितना हो जाएगा भाई? 42। ये कितना हो जाएगा भाई? 30। तो इन दोनों की आयु कितनी आई वर्तमान? 42 और 30। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? सिंपल से क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते पेपर में, ज्यादा टफ नहीं करेगा वो, एज वाले में ज्यादा टफ नहीं करेगा, और जो टफ करेगा वो मैं बता दूंगा कौन से लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, उससे हाईफाई नहीं बढ़ेगा वो। एग्जामिनर से आपको क्या है, एक कदम आगे चलना चाहिए, लेकिन आप लोग क्या है एग्जामिनर के जस्ट पीछे चलते हैं, बस केवल ये पूछते हैं कि भाई कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्या तैयारी कर ले। भाई हमें एक कदम आगे चलना है। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, जब वैकेंसी होती है तभी पढ़ना शुरू करते हैं, तो भाई आप पीछे हो, आपको एक कदम आगे चलना है। ऐसे विद्यार्थियों में से सब 100 में से एक ही बच्चा, मैं ये कहूंगा 1000 में से एक बच्चा ऐसा होता है कि साहब वो ऑन स्पॉट आता है लास्ट में और थोड़ा बहुत पढ़ के वो क्या है एग्जाम को क्लियर कर लेता है। भगवान जाने कैसे कर पाता है, क्योंकि भाई सिलेबस कम से कम 1.5 साल का होता है, 1.25 साल का सिलेबस होता है, और बिना पूरा सिलेबस किए आप एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, वो आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप एग्जाम निकाल पाओगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि वैकेंसी आए उसके 2-3 महीने पहले आप पढ़ाई स्टार्ट करो, तो 2-3 महीने पहले तो रिवीजन स्टार्ट होता है। क्या होता है? रिवीजन स्टार्ट। तो पहले आप पढ़ाई को कंप्लीट करें, और कंप्लीट करने के बाद धीरे धीरे उसका क्या रिवीजन करते रहें, और जब एग्जाम अगर आए तब आप एक क्या है एक मैराथन क्लास ज्वाइन कर लें। अगर आपको लगता है घर पे मन नहीं लग रहा है तो मैराथन क्लास ज्वाइन कर लें। ये हमारा ऐप है ही, आप पर डे 6 वीडियो देखो, 10 वीडियो देखो, क्या जाता है, 20 देख लो, क्या समस्या है, तो आप उससे भी कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु 10 वर्ष पहले की आयु से दुगनी थी। देखिए 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु 10 वर्ष, देखो एक ए है एक बी है, जैसा बोल रहा वैसा काम करना बस। ठीक है, इनने क्या बोला है 10 वर्ष बाद, तो यहां 10 वर्ष बाद किसकी आयु? इस ए की आयु। ठीक है, 10 वर्ष पहले किसकी भाई? बी की आयु से कैसी थी साहब? दोगुनी थी। तो भैया ये दोगुनी थी इससे, ये भाषा बोली है। अब क्या कह रहा है? यदि ए अभी बी से 9 वर्ष बड़ा है, तो देखो ए अभी बी से 9 वर्ष बड़ा है, तो अभी की बात पहले पकड़ के आप चलिए। ठीक है, तो अगर ये भाई साहब इनसे कितने बड़े हैं साहब? कितने बड़े हैं साहब? 10 वर्ष बड़े हैं। कितने? 10 नहीं 9 वर्ष बड़े। तो भाई इनने पूछा किसके बारे में? इनने पूछा है कि साहब बी की आयु क्या है, ये पूछा है क्या? नहीं, इनने पूछा है हाँ बी की वर्तमान आयु क्या, ये पूछा है। अभी आप ये बताइए,
इसकी 10 वर्ष बाद की दे रहा है, इसकी 10 वर्ष पहले की दे रहा है। तो ऐसे में अपन डायरेक्ट हड़बड़ी में ये मत चले आना कि जो हमने सिखाया कि अंतर में अंतर का डिवाइड। भाई साहब ये अंतर में अंतर का डिवाइड करोगे तो ये अंतर कब का है, इसके 10 वर्ष पहले का, इसके 10 वर्ष बाद का। भाई दोनों का 10-10 वर्ष बाद का होना चाहिए, दोनों का 10-10 वर्ष पहले का होना चाहिए, तब अंतर समान रहते हैं। अगर मैं ये कहूंगा हमारी आयु 10 साल है, आपकी 20 साल है, और ये बोलूं कि मेरी 10 साल बाद की आयु तो मेरी कितनी आएगी 20, तो आपकी 10 साल पहले की आयु तो आपकी कितना बचेगी 10, तो फिर उसका अंतर। ठीक है, और हम ये कहेंगे साहब दोनों की 10 साल पहले, दोनों की 10 साल बाद, उसका अंतर, ये दोनों अलग होते हैं। भाई आप लिख के करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा सबसे पहले कि साहब ये भाई साहब इससे कितने बड़े हैं, 9 वर्ष बड़े हैं। कौन बड़ा है साहब, ए बी से 9 वर्ष बड़ा है। तो हमने इसको मान लिया भाई x, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस का 9। ठीक है, अगर इसको माना x तो ये x प्लस का 9। अब ये 2:1 का रेशियो बनाना है, तो इसका 10 वर्ष पहले का, तो इसका 10 वर्ष पहले का कितना हो जाएगा x माइनस का 10 आयु, x माइनस की 10, और इसका 10 साल बाद की आयु तो x प्लस की 19। ठीक है, तो ये दुगनी हो गई, इससे ऐसा इन्होंने बोला है, तो वही काम अपन कर देते हैं। करो भाई, ये x प्लस का 19 बटे में x माइनस का 10 बराबर का कितना हो गया अभी 2:1। मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस का 19 बराबर के 2x माइनस के 20। इसमें से इसको हटा दो, x एक्स साइड कर लो, तो 39 हो जाएंगे बराबर के 3x। इसीलिए x की वैल्यू कितनी हो गई 13, कैंसिल हो जाएंगे ना, 13-39, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 13। हमसे पूछा किसका बारे में है भाई, हमसे पूछ रहा है किसके बारे में, b के बारे में। और b की वर्तमान आयु मानी कितनी है भाई, अपन ने x मानी है, तो 10 साल पहले की आयु कितनी हुई x माइनस 10, तो b की वर्तमान आयु पूछा है, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी भाई, वही x के बारे में पूछा हुआ है। a की तो नहीं पूछी है, अगर a की पूछे तो वही मल्टीप्लाई कर दो, बड़ा आसान है उसमें तो। ठीक है, किसके बारे में पूछा है, b की वर्तमान आयु क्या है, यही पूछा है, तो 13 हो जाएगा, 13-39, तो b की वर्तमान आयु। ठीक है, चलिए कोई समस्या, और कहीं इसलिए अगर मिस्टेक हो रही है तो आप उसको नया अंदाज कर दिया करें, कोई ऐसी नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक। आप लोगों को समझ में आना चाहिए कंसेप्ट क्या है। इसमें बोला था 10 वर्ष बाद की एक ही आयु, अच्छा ये दिक्कत हो गई क्या, ये समस्या हो गई। 10 वर्ष बाद सही तो है, ये इससे 9 साल बड़ा था, ये x है तो x प्लस का 9 हो गया था। 10 वर्ष बाद ये x प्लस के 19 के हो गए थे, 10 वर्ष पहले ये इतने के हो गए थे। ये व्यक्ति इससे दोगुना है, तो x प्लस का 19 बटे में x माइनस का 10 बराबर के 2:1। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे तो x प्लस का 19 हो गया, इसका इससे तो 2x माइनस के कितने होगा भाई, ये हो गए। इस साइड जाएगा, इस साइड आएगा, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, अच्छा x बराबर 39 बचेगा, ये हो गए मिस्टेक। ये साइड जाएगा ना तो ये माइनस को हो जाएगा, तो x बराबर 39, तो यही आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, 39। ठीक है, क्लियर। चलिए, बुढ़ापे का असर है भैया, कोई समस्या की बात नहीं, गर्मी बहुत है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आज का लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जैसे कि 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष बाद, 5 साल पहले और 7 साल बाद एक दूसरे का कंपेरिजन करा सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल लिखना है और वहां पॉइंट पे पहुंचना है कि वर्तमान आयु कहां पे दे रखी, उसी से उतना पीछे और आगे कर दीजिए, आसानी से टूट जाएगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ए और बी की वर्तमान आयु का साहब क्या दिया, अनुपात 4:3। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया है 4:3, ए और बी 4:3, 4:3। आगे क्या दे रखा है, ये 6 वर्ष बाद 26 का होगा। भाई साहब ये कितने साल का, भाई 26 साल का होगा, लेकिन कब होगा जी, 6 साल बाद होगा, मतलब कि आयु दी है कितने की भाई 6 साल बाद की। तो वर्तमान में कितने का होगा भाई, 20 का होगा साहब, वर्तमान में होगा कि नहीं होगा भाई। आज से आप 6 वर्ष बाद 26 के हो, तो आज कितने के हो गए, तो आप 20 साल के हो गए कि नहीं, 6 वर्ष कम करोगे तो 20 साल के। ये वर्तमान आयु दे रखी है अनुपात में। ठीक है, हमसे पूछा किसके बारे में, बी के बारे में पूछा कि बी कितने का है। चलिए, तो बी के बारे में कैसे निकालेंगे, इनने ये वैल्यू दे रखी है, वर्तमान आयु कहां से निकाली अपन ने, ए की, तो ए में ए का डिवाइड, तो ए कितना है भाई 4, तो इनके ए में अपने ए का डिवाइड निकालना क्या है भाई बी, तो बी का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 4×5 = 20 और 5×3 = 15, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई 15, यही इसका आंसर था। ठीक है, और ऑप्शन अगर ऐसे दिए होते कि साहब 4 ऑप्शन दिए हैं और उसमें से एक 3 का मल्टीपल है,
बाकी 3 का मल्टीपल नहीं है तो देखते ही लगाओ भाई, क्योंकि आंसर ही होगा 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी। बात आई समझ में? लेकिन कभी कभार क्या करता है भाई, टाइम टेकिंग क्वेश्चन देता है तो उसको सॉल्व करना ही पड़ता है, चारों ऑप्शन ही 3 से डिवाइड हो रहा है, फिर क्या करोगे, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो को पे दुनिया नहीं जीती जाती है, तो को में तो क्या है, कभी कभार एकात विरासत हासिल की जाती है। दुनिया जीतने के लिए मेहनत और हुनर ही चाहिए, समझे। चलिए अगला क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट, तो अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं कि एक माँ अपनी बेटी से कहती है जब तुम पैदा हुई थी। एक माँ, ये माँ मम्मी और बेटी के क्वेश्चन बड़े तंग करते हैं बच्चों को। ठीक है, तो एक थी माँ, एक थी माँ और एक थी बेटी। ठीक है, तो अब एक माँ कह रही है बेटी से कि जब तुम पैदा हुई थी, तो भैया जब पैदा हुई थी तब ये 0 साल की होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? ऐसा तो नहीं कि पैदा होता नहीं 70 साल के हो गए भाई, पैदा हुई होगी तो 0 1 दिन की, 2 दिन की, फिर 1 साल की, 5 साल की, 10 साल की, तब जाके साहब क्या होता है, फिर जाके धीरे धीरे बढ़ते तब डुकैया बनते हैं, डुकरा बनते हैं, समझे। तो एकदम से नहीं होता कि पैदा होते नहीं 10 साल के हो गए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इनने माँ ने क्या बोला बेटी से, इनने जब तुम पैदा हुई थी तो मैं तुम्हारी वर्तमान आयु की आधी थी, मतलब आज जितनी की भी ये है, यहां पे जितनी की भी है उसकी आधी थी यहां पर इस टाइम पर। ठीक है, बात आई समझ में कि साहब उन्होंने क्या बोला कि बेटी से कि बेटा आज तुम जितने साल के हो, आज मतलब इस टाइम पे, इसका 1/2 कर दो तो यहाँ की आयु निकलेगी। ठीक है, जब ये पैदा हुई थी तब की। आगे क्या कह रहे हैं, लड़की माँ से कितनी बड़ी है, 18 साल बड़ी है। लड़की माँ से 18 साल बड़ी है तो माँ की वर्तमान आयु चाहिए, और माँ की वर्तमान आयु कहाँ निकलेगी, यहाँ वाली। अब देखो, लड़की माँ से 18 साल बड़ी है, लड़की माँ से 18 साल बड़ी है, इसका मतलब उनकी आयु में गैप कितने का होगा, 18 साल का। 18 साल का गैप होगा तो साहब जब ये पैदा हुई थी तब तो 0 की थी, तो उसमें 18 जोड़ेंगे तो यहाँ की वैल्यू निकल के आएगी कि नहीं आएगी? बात सही है क्या नहीं भाई? हमारी और तुम्हारी आयु में गैप साहब मान लो कितने का, 2 साल का है। इसका मतलब जब तुम पैदा हुए थे उस टाइम पे हम 2 साल के थे। ठीक है, अगर हम आपसे 2 साल बड़े हैं तो इसका मतलब क्या है, अगर आप हमारे भाई हो तो जब आप पैदा हुए थे तो हम 2 साल के थे, तभी तो हम 2 साल बड़े रहेंगे जिंदगी भर। तो साहब अगर ये 18 साल का गैप है, इसका मतलब जब आप पैदा हुए थे तो ये कितने साल की थी, ये 18 साल की थी। अब ये 18 कैसे बने थे, इस वाली संख्या का आधा किया था। जब ये आधा है इस वाली संख्या से तो ये कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? लेकिन साहब ये तो पता है कि बेटी और इसमें कितने का अंतर है भाई, 18 साल का। वो अंतर कभी भी चेंज नहीं होता है, तो वर्तमान में भी अंतर कितने का रहेगा भाई, वही 18 साल का रहेगा। तो 18 साल का जब अंतर रहेगा तो यहाँ पे कितने की है, 36 की, तो इससे 18 साल बढ़ा दो भाई, तो कितने हो गया भाई, 54। तो आंसर कितना हो गया भाई, आज वर्तमान में कितने साल के हैं, 54 साल के। समझ में आया, क्लियर बात? ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से मम्मी और बेटी की आयु निकालनी थी, समझे। अगला क्वेश्चन, और ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का। चलिए देखिए क्या दिया है, 10 वर्ष पहले ए बी की आयु से आधी का था। कितने का था, आधे का था। 10 वर्ष पहले ए और बी हैं, 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष अपन ने, हम देखो ये मैं क्यों लिखता हूं गोले के अंदर, कि कब की बात है, कब की बात है, कितने साल पहले की बात है, कितने साल बाद की बात है, इस तरीके से इंडिकेटर है वो, क्या है, इंडिकेटर, समझे। चलिए, तो यहाँ पे ए और बी क्या बोला कि ए बी से आधा था, तो ये 1, तो ये कितना भाई, तो ठीक है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है भाई, 3 4 3 4। ये कब का है साहब, ये वर्तमान का है, वर्तमान, समझे। तो उनकी आयु का योग क्या है ये बताना है, उनकी आयु का योग क्या है। देखो ऑप्शन क्या दे रखे, आप देख सकते थे जब अभी क्वेश्चन आया था, 8 20 35 और 45, ये ऑप्शन दे रखे थे। तो भाई उनकी वर्तमान आयु का योग पूछ रहा है, तो भाई 1 सेकंड में देखते ही आंसर लगना चाहिए कि भाई उनका वर्तमान आयु का जो रेशियो 3 4 दे रखा है, योग पूछा है, तो रेशियो में योग कितना हो रहा है, 4 और 3 7 हो रहा है। आंसर क्या होगा, 7 से डिवाइड होगा। वो रेशियो आपको सिखाते चले आ रहे हैं जन्मों से। 400 साल पहले सिखाया था कि नहीं सिखाया था, है 400 साल हो गए सिखाते सिखाते। तो यहाँ पे बताओ 4 और 3 7 हो गए, तो आंसर वही होगा, 7 से कैंसिल होगा। तो इन तीनों में से, चारों में से देखो कौन सा 7 से कैंसिल हो रहा है, वो 35 है। तो अपना आंसर क्या है भाई, 35। बिना सोल्व किए आंसर लग सकता है इस क्वेश्चन का, तो टाइम अपन बचा सकते हैं, समझे। चलिए, तो आंसर क्या था अभी आपका 35, लेकिन आप सॉल्व करने की बात आई तो सॉल्व भी कर लीजिए। चलिए
तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इनने बोला कि ये रेशियो कब का है, 10 साल पहले का। ये रेशियो कब है, वर्तमान का। तो वर्तमान और 10 साल पहले के समय के में जो अंतर होगा वो कितने साल का होगा, 10 साल का। हम बोले आज मान लो 2021 चल रही है या 22 चल रही है, मान लो 2022 चल रही है, 2022 है और आज से 10 साल पहले जाए तो 2012 था। तो 2012 और 2022 के बीच में कितने साल का अंतर रहेगा, वही 10 साल का अंतर रहेगा कि नहीं रहेगा। या हम आगे की बात कर लेते हैं, 2022 से लेके अगर हम बात करते हैं कि 10 साल बाद 2032 में होंगे, तो 2032 और 2022 के बीच में गैप कितने का है, 10 साल का है। तो वो गैप कितने का रहेगा, ये 10 साल का रहेगा, वर्तमान आयु से यहां तक के बीच के। ठीक है, तो गैप कितने का भी 10 साल का। अब हम रेशियो में देखते हैं, रेशियो में गैप दोनों में समान होना चाहिए। अगर समान नहीं तो समान बनाना पड़ेगा फिर अपन को। तो समान कैसे बनाएंगे भी अपन जरा देखते हैं। यहाँ पे पहले तो दिया है कितना, 2 यहाँ पे और 2। देखो इसमें समान दे रखा है, यहाँ पे भी 2 का गैप, यहाँ पे भी 2 का गैप, तो हमें समान बनाने की जरूरत नहीं है। अगर समान नहीं होता तो इसके अंतर गुणा इस रेशियो में कर देते, इसके अंतर गुणा इस रेशियो में कर देते, तो नया जो रेशियो होता है उसमें दोनों में ही समान अंतर आता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गैप कितने का था, अभी आपका 10 का था और इनका गैप कितने का, 2 का और 2 का। तो इनके गैप में अपने गैप का डिवाइड कर दो और जो निकालना उसका मल्टीप्लाई कर दो। क्या निकालना भी, इन दोनों का योग निकालना। तो योग कितना हो गया अभी, 4 और 3 7 का, 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35। तो आंसर कितना बन गया अभी आपका 35। तो आप देख सकते हैं कि आंसर कितना है 35, जो कि मैंने क्वेश्चन हल करने के पहले ही बता दिया था ऑप्शन से। तो आप एक झटके में एक सेकंड के अंदर आप आंसर देख के क्वेश्चन पढ़ा और देख के आंसर लगा सकते थे। इसका आंसर कितना था 35। ठीक है, तो जहां पे टाइम बचे वहां पे टाइम बचाना भी जरूरी है, क्योंकि पेपर आजकल ऑनलाइन होते हैं। ऑनलाइन में क्या है, आपका ऐसा नहीं कि आप समय शुरू होने के पहले 2 मिनट पहले ऐसे देख के क्वेश्चन शुरू कर दिया, या फिर बाद में आपका क्या है साहब के हाँ टीचर जब तक कॉपी वहां से सबमिट कर रहा है तब तक आप आते आते 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गए तो आपने कुछ क्वेश्चन और लगा लिया। ऐसा नहीं होता, ऑनलाइन है, घड़ी एकदम से 0 हो गई तो हो गई, अपने आप ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है, समझे। इसीलिए हमारे जो ऐप है उसमें ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था है। तो आपको क्या है उसमें हम अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे ताकि जो धक होता ना दिल एग्जाम हॉल में, वो आपका धक होना बंद हो जाए। जो लाल चेहरा पड़ जाता है ना टमाटर सा, वो आपका ऐसा बंद कम हो जाए। क्या प्रेशर में जब इंसान होता है तो आई हुई चीजों को गलत कर देता है। ठीक है, तो प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट लगाने से। तो हमारे ऐप में ये व्यवस्था है, आप लगातार ऑनलाइन टेस्ट लगाइए क्वेश्चन की। ठीक है, तो आपको एक्सपीरियंस बिल्डअप होगा। और ये एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं बिल्डअप ऐसा होता है कि आपको कोई क्वेश्चन अगर नहीं भी आता तो अगर आप तुक्का भी लगाते तो आपका 80% सही जाता है। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो वही कहावत बिल्कुल सही है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो नए क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।